मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको रुचिरा का 7th क्लास तृतीय पाठ स्वावलंबन पढ़ाया था लास्ट क्लास में। अब मैं उसके वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने बच्चों इस तृतीय पाठ का स्वावलंबन का हिंदी अनुवाद कर लिया होगा, सभी ने लर्न कर लिया होगा और अपनी नोटबुक में हिंदी ट्रांसलेट लिख लिया होगा। आज हम शब्दार्थ इसी चैप्टर के शब्दार्थ पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से पढ़ना है और प्रत्येक बच्चे को ये वर्ड मीनिंग्स लर्न होने चाहिए कि विदाउट वर्ड मीनिंग्स आप हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। श्रमबद्धः मीन्स धनी, चत्वारिशत् 40, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50, गवाक्षः खिड़कियाँ, चतुर्श चत्वारिशत् 44, षट्त्रिशत् 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार या मेहमान नवाजी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्मकरः काम करने वाले, जो काम करते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, कर्मकरः। जो नौकर सेवक होते हैं, कर्म जैसे उससे बनता है कर्मचारी, काम करने वाले शब्द बनता है, सुना है आपने। तो कर्मकरः काम करने वाले, भवताम आपके, भृत्यः मीन्स नौकर या सेवक, शक्नुवन्ति मीन्स सकते हैं। शक्नुवन्ति मीन्स क्या होता है बच्चों, सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सार्धद्वादशवादनम, 12:30 बजे। अब मैंने बताया था नहीं, सार्ध मीन्स क्या होता है साढ़े, और द्वादश मीन्स 12, वादनम मीन्स बजे, 12:30 बजे। सांप्रतम मीन्स अभी। तो ये तो आपके वर्ड मीनिंग्स हुए। तो बच्चों इन शब्दार्थों को लर्न करना और अपनी नोटबुक में, संस्कृत नोटबुक में लिखना है। देखिए एक्सरसाइज, देखिए बेटा, अभ्यास उच्चारणम करोत, उच्चारण करना है। तो प्रत्येक बच्चे को संख्यावाची पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैंने पहले ही आपको ग्रामर और संख्यावाची पढ़ाया था, क्योंकि इस चैप्टर में आपका संख्यावाची दे रखा है। ठीक है, विशंति मीन्स क्या होता है मालूम होना चाहिए सबको। संख्यावाची लर्न होना चाहिए, 100 तक गिनतियाँ अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, विशंति ही 20, द्वाविशंति, द्वा मीन्स 2 और 20 और क्या हो जाएगा 22, चतुर्विशंति 24, पंचविशंति 25, अष्टाविशंति 28, नवविशंति ही 29, त्रिशत मीन्स 30, द्वात्रिशत 32, त्रयस्त्रिशत 33, चतुर्त्रिशत 34, अष्टात्रिशत 38, नवत्रिशत 39 और चत्वारिशत मीन्स क्या है 40, द्विचत्वारिशत 42, त्रचत्वारिशत 43, चतुश्चत्वारिशत 44, सप्तचत्वारिशत 47, 4 और 7 47, पंचाशत 50। ठीक है, ये आपके संख्यावाची है। तो प्रत्येक बच्चे को उच्चारण करना भी आना चाहिए और ये गिनतियाँ आनी चाहिए। तो बच्चों ये आपके एक्सरसाइज में तो उच्चारण करो लिख रखा है, लेकिन आप क्या करोगे इसके लिए, आपको ये नोटबुक में लिखना है। विशंति लिखा है, इसके आगे गिनती लिखिए। द्वाविशंति लिख रहा है तो इसके आगे गिनती लिखिए। किसमें, अंकों में, हिंदी अंकों में। ठीक है, संस्कृत में संख्या दे रखी है, आपको इसको हिंदी अंकों में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखितानां प्रश्नान उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे। अधो मीन्स क्या था, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। देखिए बेटा का क्वेश्चन, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसका भवन, आपने पाठ पढ़ा था नहीं पढ़ा था, कश्य मीन्स किसका भवन सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त था। किसका भवन था बताइए, देखिए किसका था, तो कश्य की जगह क्या जाएगा बेटा, श्रीकंठस्य।
श्रीकंठ का भवन था ना, तो श्रीकंठ कंठस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन। तो कश्य की जगह क्या क्या आ जाएगा, श्रीकंठस्य, फिर पूरा आंसर क्वेश्चन जैसा ही आंसर आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन। ठीक है। इसका क्वेश्चन, कश्य ग्रहे को अपि भृत्य नास्ति। कश्य मीन्स किसके घर में कोई भी नौकर नहीं थे। किसके घर में थे, किसके घर में नहीं थे, कृष्ण मूर्ति। वेरी गुड। देखिए कश्य की जगह क्या जाए, कृष्ण मूर्ति ही ग्रहे कोअपि भृत्य न अस्ति। कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं थे। तो कश्य की जगह क्या आएगा, कृष्ण मूर्ति। तो आंसर कैसे लिखोगे, कृष्ण मूर्ति ग्रहे कोअपि भृत्य नास्ति, पूर्णविराम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का स्वागत यानी कि मेहमान नवाजी, अतिथि सत्कार किसने किया था, तो किसने किया था, कृष्णमूर्ति के माता पिता ने किया था ना। तो माता पिता को हम संस्कृत में क्या लिखते हैं, पितरऊ। ठीक है। पितरऊ का मतलब क्या होता है, माता और पिता। तो कैसे लिखोगे, श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति पितरऊ। तो कृष्ण अकुर्वन्। तो कैसे लिखोगे, कृष्ण मूर्ति के श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ का आतिथ्य कृष्ण मूर्ति पितरऊ अकुर्वन्। श्रीकंठ का स्वागत कृष्णमूर्ति के माता और पिता ने किया। पितरऊ, पितरऊ का अर्थ क्या होता है संस्कृत में, माता और पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा में से हमेशा कहाँ सुख होता है, किसमें सुख होता है, स्वावलंबन। तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम, सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा अपने आप पर आश्रित होने में ही सुख होता है, स्वावलंबन में ही सुख होता है। आपने चैप्टर में पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था कि स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा ही सुख होता है। तो क्या आंसर आएगा, सर्वदा स्वावलंबने सुखम। ठीक है, समझ में आया, सर्वदा स्वावलंबने, चैप्टर का नाम है ना, वही आ जाएगा। किसमें ज़्यादा सुख होता है, अपने आप पर आश्रित रहना, यानी कि आत्मनिर्भर रहना, अपना काम स्वयं करना, उसमें हमारा सबसे ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गए थे, कितने बजे गए थे, नववादने, मतलब 9 बजे। तो श्रीकंठः कृष्णमूर्ति गृहं नववादने अगच्छत्। तो कैसे लिखोगे बच्चों, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं नववादने, 9 बजे, 9 को क्या बोलेंगे, नव, और बाद में बजे को क्या बोलेंगे, वादने, नववादने अगच्छत्। ये इसका आंसर हो गया पूर्णविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णमूर्ति कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारी बताए थे कृष्णमूर्ति ने, 8। कृष्णमूर्ति 8 कर्मकाराः सन्ति। कितने बताए थे उन्होंने, 8 कर्मचारी बताए थे। हैं कौन कौन से हैं, दौ पादौ, दौ हस्तौ, दौ नेत्रे, दौ श्रोते। ये कितने हो गए हमारे, 8 कर्मकारा बताए थे उन्होंने कृष्णमूर्ति ने। तो कैसे लिखोगे आंसर, कृष्णमूर्ति 8 कर्मकाराः सन्ति और पूर्णविराम। आया बेटा समझ में अच्छी तरह से, यस या नो। देखिए नेक्स्ट देखिए बेटा, चित्राणि गणित्वा तदत्य संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिनकर, ठीक है, ये आप नोटबुक में करना, ये भी नोटबुक में करना है, ये भी नोटबुक में करना है,
और शब्दार्थ भी आपको नोटबुक में करने हैं अपनी। ये होमवर्क में करना है आपको, ये भी होमवर्क में करना है। क्या करना है मैंने बताया था ना आपको, संख्या लिखना, उसके आगे अंकों में लिखना है। जैसे बिशंती दे रखा है तो 20 को क्या, बिशंती 20 ऐसे, द्वाबिशंती 22, संस्कृत भी लिखनी है और उसका अंकों में भी लिखना है। 24, 25, 28 और 29, ठीक है। ऐसे यहाँ 30, 32 और 33 और ये 34, 38 और 39, ठीक है। 40, 42, 43, 44 और 47 और ये हो गया हमारा 50। तो ऐसे ही आपको उच्चारण, आपके बुक में तो उच्चारण दे रखा है, मतलब उच्चारण करना है, बोलना भी है, उच्चारण करके आप बोलना भी है, लेकिन आपको नोटबुक में संस्कृत भी लिखनी है और उसके अंकों में संख्या लिखनी है, गिनती लिखनी है, ठीक है। समझ में आया बेटा? देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, आपको ये आपको बुक में ही करना है, अपनी बुक में करना है, ठीक है। नोटबुक में नहीं करना है, अपनी ही इस बुक में ही करना है। देखिए, चित्राणी गणित्वा तदद संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिनो, गिनकर, गणित्वा भी था, गिनकर उस अनुसार संख्या शब्द लिखो। तो संख्या शब्द संस्कृत में लिखने हैं। अब देखिए ये कितने हैं, ये जो मटके बने हुए हैं वो कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हैं? 18, यानी कि 18। 18 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अष्टादश, ठीक है। आप लोगों को संख्या अच्छी तरह लाइन में करा चुकी हूँ, ठीक है। आम मैंगो गिनने हैं, कितने हैं आम? कितने हैं? कितने हैं? 21। 21 को क्या लिखते हैं? एक विशंति। ये कितने हैं? 15। 15 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? पंचदश। ये कितने हैं? काउंट करना है इनको, कितने हो? 36। 36 को क्या लिखेंगे? षड्त्रिशत। ये कैंची के पिक्चर दे रखे हैं इनको कि ये कितने हैं हमारे? ये 24। तो 24 को 24 को कैसे लिखेंगे? 24 को चतुर्विशंति। चतुर्विशंति। ये लीप्स कितनी हैं? ये काउंट करिए, कितनी हो गई? 33। तो क्या लिखेंगे? त्रिशत। इस प्रकार आपको ये वाला क्वेश्चंस आपको बुक में ही काउंट करके संस्कृत में संख्या लिखनी है। किसमें लिखनी है? बुक में। और ये शब्दार्थ एंड ये उच्चारण पुरुष वाला ये संख्या अंकों में और संस्कृत में लिखनी है, आपको नोटबुक में करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन आंसर्स भी आपको नोटबुक में करना है और ये वाला केवल बुक में ही करना है। तो बच्चों समझ में आया? बाकी की एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बेटा ध्यान से आपको लिखना है, लर्न करना है और पढ़ना भी है, ठीक है। तो शब्दार्थ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको नोटबुक में करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 चित्राणी गणित्वा, चित्रों को गिनकर संख्या लिखनी है, वो खाली किस में करनी है? बुक में, नोटबुक में नहीं करनी है। धन्यवाद।